Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 25 ऑफ सितंबर 2025। निफ्टी में आज गैप डाउन के साथ हमने शुरुआत किया था। जैसे सुबह मॉर्निंग में ट्रेडर स्टॉक में उन्होंने डिस्कस भी किया था कि मार्केट थोड़ा सा हमें साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग का एरिया लग रहा है। तो मेजर सपोर्ट जोन के पास हम लोग आएंगे 24,950 और 25,000 की रेंज पे अगर मार्केट आता है, एविडेंस अगर देगा तो जरूर बाई करेंगे। वहां से हमारे जो टारगेट रहेंगे वो टारगेट हमारे अपसाइड रहेंगे कि एक बार के लिए हम लोग 25,150 तक रिटेस्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो फाइनली देखा जाए तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ट पे, आइए आप इसको पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में डिस्कशन किया था कि जब 11 बजे हम लोग ट्रेडर स्टॉक कर रहे थे तभी उन्होंने बताया था कि 25,000 का जो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ हम लोग को कोई एविडेंस मिलेगा तो एंट्री जरूर करेंगे। तो देखिए, टाइमिंग के साथ यहाँ आप देखेंगे तो नीचे यहाँ जो हमारी टाइमिंग थी उसी हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड करते हुए दिखा। तो यहाँ अगर ट्रेडर स्टॉक जब हम लोग कर रहे थे तभी उन्होंने डिस्कस किया कि यहाँ से 25,000 से अगर रिवर्सल पैटर्न मिलेगा तो एंट्री करेंगे। तो फाइनली देखें, यहाँ से हम लोगों को एक छोटा सा बाउंस बैक रैली दिखा इस कैंडल में। जैसे हम लोगों को इस कैंडल में बाउंस बैक रैली दिखा, 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर सस्टेन मार्केट ने किया। कंफर्मेशन में ट्रेड यहाँ से हम लोगों को कन्वर्ट हुआ तो उसी जगह से हम लोगों ने बाउंस बैक दिया बाई, और हमारे ऑप्शंस के तो हम लोग एंट्री दिए थे जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग हमारी आई। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स से तीनों में हम लोगों ने बाई दिए थे जिनमें कि हमारे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे थे। लेकिन बट उसके बाद देखेंगे तो मेजर रेजिस्टेंस जोन से एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मार्केट में मिला, जो कि था मेजर जोन हमारे लिए। जो 25,150 का जोन था उसी जगह से हम लोग को सेलिंग प्रेशर दिखा। और फाइनली देखा जाए तो जो आज का सेशन है हमारे लिए वो पूरा एक साइडवेज जोन के साथ अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक साइडवेज जोन के साथ यहाँ हम लोगों ने क्लोज कर दिया। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज अभी भी सपोर्टिंग जोन पे है। अब जो कल ट्रेड होने वाला है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल के लिए 24,950 और 25,000 का जो रेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर एविडेंस मिलता है कि इसलिए पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एरिया है, 4 दिन की लगातार गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अब यहाँ से एक छोटी सी पुल बैक, यहाँ छोटी सी बाउंस बैक की हम लोग की स्ट्रेटजी अब रहेगी। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो नीचे में मेजर सपोर्ट जोन के पास एक बार हम लोग रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे, जो कि आ रहा है 24,900 का लेवल देखने के लिए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में 55,000 का हमारा मेजर सपोर्ट था, उसी जगह से बाउंस बैक थोड़ा सा हम लोग को मिला। लेकिन बट देखने वाली ये बात है कि फिर वापस मार्केट ने उसी जगह से करेक्ट कर दिया। जैसे कि बाउंस बैक जब मार्केट में आया, 55,150 ऊपर सस्टेन किया, तो 55,270 तक 80 तक हम लोग ने टारगेट बनाया। वीवेब से फिर रिजेक्शन हम लोगों को मिला। फाइनली देखा जाए तो इनसाइड डे हमारे लिए बैंक निफ्टी में भी था, हम लोगों ने वहां क्लोज कर दिया। अभी भी हमारे लिए सपोर्ट वही रहेगा 54,900 और 55,000 के रेट के आसपास। कल के सेशन में अगर मिलता है रिजेक्शन 15 मिनट के कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग जोन का वेट करेंगे जो कि 54,850 तक का लग रहा है। एक बार रिटेस्ट एरिया पे हम लोग आते हुए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पे। आइए देखते हैं यहाँ से मिड कैप में क्या ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मिड कैप जो हम लोग को डर था थोड़ा सा वही देखने हुए मिला। मेजर हमारा एरिया था कि 13,000 के ऊपर हम लोग क्लोज करेंगे मिड कैप में, लेकिन बट 13,000 के नीचे क्लोज कर दिए। अब यहाँ से मेजर सपोर्ट यहाँ से ओपन होता हुआ दिख रहा है। 12,800 का लेवल यहाँ से ओपन हो चुका है मिड कैप में। तो 12,800 के लेवल पे एक बार रिटेस्ट अब होते हुए, तो 12,800 के लेवल पे रिटेस्ट होते हुए मार्केट यहाँ से हम लोग को दिखेगा। उसके बाद ही कुछ अच्छे ट्रेड्स हम लोग को मिल सके। इसलिए मेजर सपोर्टिंग जोन है 12,800। तो 12,800 पे आने दीजिए मिड कैप को, तभी यहाँ से कुछ बाइक हम लोग प्लान कर सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है नीला स्पेस का। ये बेहतरीन शेयर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। और पैटर्न की बात करें तो बहुत ही परफेक्ट जोन पे ये पैटर्न हमें दिखा है। आज के सेशन में हम लोग वॉल्यूम का वेट कर रहे, तो फाइनली हम लोग को आज के सेशन में बेहतरीन वॉल्यूम मिला। 5 दिन की कंसल्टेशन के बाद आज नीला स्पेस ने ये दिखाया है कि ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट है। मार्केट यहाँ गिरावट के साथ क्लोज किया, लेकिन ये सेक्टर, ये जो स्टॉक है वो 5% की बढ़त के साथ यहाँ क्लोज किया है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में ये अल्फा जनरेट कर रहा है ये स्टॉक। तो इसका बाई देने का इसका मेन कारण, इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे अच्छा रिटर्न इसलिए देगा। इसका मेन कारण है कि वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद पूरा परफेक्ट वीसीपी बना हुआ है इस पैटर्न के साथ। और वीसीपी के साथ हम लोग को क्या चाहता है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए। देखेंगे बड़े कैंडल्स के साथ ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन इसमें इंटरेस्टेड है। और जितनी भी गिरावट आ रही है छोटे कैंडल्स के साथ गिर रही है, मतलब पूरी एक्यूमुलेशन ये ट्रेंड जोन में फंसा हुआ है। तो आज फाइनली ये ब्रेकआउट आ चुका है। यहां से हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई देके गए हैं, 25 रुपए का टारगेट है। लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो आप भी इसको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये जो टारगेट्स हमें निकल के आ रहे हैं, पहला टारगेट हमारे लिए 20 रुपए का रहेगा, उसको ऊपर सस्टेन करते हैं तो 25 रुपए का टारगेट लग रहा है कि ये स्टॉक में नीला स्पेस में ये टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये स्टॉक को अपने शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखिए। ये एक स्टॉक अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।